हाय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी से यानी दिगंत भाग 2 से 5वां अध्याय रोज को डिस्कस करने वाले हैं। इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। यह जो है रोज जो अध्याय है एक प्रकार की कहानी है, और कहानी क्या है आपको तो पता चलेगा ही। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद कहानी की तरफ हम लोग चलेंगे। सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि और जो लोग इस पे जुड़ सकें। ध्यान दीजिएगा, लेखक का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और जन्म स्थान है कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कस्या पड़ता है, वहीं पे इनकी जन्म हुई थी। ठीक ना। अब यहाँ पे इनकी निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हो गई थी। और माताजी थी तो माताजी का नाम था बेअंती देवी। माताजी के नाम था बेअंती देवी। पिताजी थे डॉक्टर और उनका नाम था हीरानंद शास्त्री। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म महत्वपूर्ण है, जन्म स्थान, और मृत्यु भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, और यहाँ पे इनके पिताजी का नाम कभी कभी पूछता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कृतियाँ हैं, उस कृतियाँ को भी देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं यहाँ पे अज्ञेय जी ने लिखा हुआ था। तो बचपन में खेलने के लिए उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था इंद्रसभा। यानी जब छोटे थे तब उन्होंने बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक एक नाटक लिखा था। फिर अरे यायावर रहेगा याद, यह 1953 में लिखा गया था। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। तार सप्तक 1943 में। दूसरा सप्तक 1961 में। तीसरा सप्तक 1959 में। चौथा सप्तक 1978 में। यानी इन्होंने कुल 4 सप्तक लिखे। एक होता तार, दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक। ठीक है। अब इनकी कुछ पत्रिकाएं भी थीं जिसमें सैनिक जो था वह आगरा में निकलता था, विशाल भारत कोलकाता से प्रकाशित होता था, प्रत्येक प्रयागराज यानी इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, दिनमान दिल्ली से निकलता था, नया प्रदीप ये भी दिल्ली से, और नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से। तो यह इनकी जो है पत्रिका थी जो प्रकाशित होती रहती थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है अज्ञेय जी के कुछ साहित्य। देखिए, इनको जो है साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुग्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार इनको मिला था। मेन है इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। अध्याय कौन क्या है तो रोज जो अध्याय एक प्रकार की कहानी है। और ध्यान से देखिएगा, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यहाँ पे जो है अज्ञेय जी को संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। इसके साथ साथ फारसी, तमिल के साथ साथ अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। ठीक है। चलिए सारांश देख लेते हैं, रोज सारांश को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रोज का मतलब क्या होता है? रोज आप जानते हैं, एक तो रोज होता है इंग्लिश में ROS, रोज का मतलब गुलाब। दरअसल वो वाला रोज नहीं है। यहाँ पे रोज यानी डेली, रोजाना, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, उसी को रोज रखा गया यहाँ पे। यानी ये जो अध्याय एक कहानी है, और इसमें जो अध्याय में जो मेन जो पात्र है वह है मालती। क्या नाम है तो मालती नाम है। जो मेन जो पात्र है लड़की है, उसका नाम है मालती। और चूँकि वो बचपन से जब वो बड़ी होती है तो उसकी जो सगाई कर दी जाती है, तो किस तरह से एक जो है मध्यवर्गीय लड़की एक जो है मध्यवर्गीय स्त्री के रूप में बदल जाती है, सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेती है और सारे कामकाज को किस तरह से उसका निर्वहन करती है, और किस तरह से इस जो है मोह माया में फंसकर अपने जीवन को जो है खपा देती है, इसी के रूप में इस अध्याय को लिखा गया। यानी समाज में जितने भी ये आज के समाज में जितने भी ये जो चलन है, यानी जो रीति है, जहाँ पे महिलाओं को शादी करने के बाद उत्तर से उनकी जो है
अपनी खुशी दब कर रह जाती है, उनका अपनी खुशी दब जाती है, झुलस जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने दिखाने का प्रयास की है। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक ही कथावाचक है और पात्र भी। यानी ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में यानी रोज में कहानी में जो लेखक हैं अज्ञेय जी, वे ही कथा को बता रहे हैं, वे ही बता रहे हैं कथा में कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, और वही जो है स्टोरी कह रहे हैं, ठीक ना। यानी इस कहानी में जो है लेखक ही कथावाचक हैं, वही कथा बता रहे हैं, और पात्र भी है, एक पात्र के रूप में भी है इसमें, ठीक ना। मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई बहन का रिश्ता है। यानी मालती जो पात्रा है इस अध्याय के, तो मालती और कथावाचक के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, दूर का भाई बहन यानी रिलेशन का भाई बहन का रिश्ता था। और ये भाई बहन कभी एक साथ पढ़ाई भी किए थे। और मालती और वे जो लेखक थे, कभी पहले का बात था जब छोटे थे तो दोनों लोग साथ में कभी पढ़े लिखे थे, साथ में खेले भी थे। मालती का विवाह एक डॉक्टर से हो जाता है, और जब मालती बड़ी हो जाती है, जब वयस्क हो जाती है, तो उसका जो विवाह एक जो है डॉक्टर से कर दिया जाता है जिसका नाम महेश्वर था। चूँकि वो सरकारी डॉक्टर था, और उसी से जब मालती बड़ी हो गई, विवाह करने लायक हो गई, तो उसका विवाह कर दिया गया महेश्वर से। 4 साल बाद यानी मालती के विवाह के 4 साल बाद लेखक मालती के घर आता है। चूँकि इस समय 4 साल बीत गया था, तो लेखक सोचता है कि चलो मालती के घर मिल आते हैं, क्योंकि वह भी मेरी बहन की तरह है और उसके साथ हम जो है अपनी यादें को भी बिताए हैं, यानी एक साथ पढ़े लिखे भी हैं। तो इसलिए लेखक जो हैं सगाई के बाद यानी मालती के विवाह के बाद 4 साल बाद आया था। वहाँ पर लेखक मालती के घर का वातावरण एक उदासी से घिरा पाता है। और लेखक जब मालती के घर आता है ना, तो उस वातावरण को जब देखता है तो उसको एक अजीब सी लगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं यह जो वातावरण है उदासी में घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हंसी का चीज़ नहीं है, यहाँ पे खुशी है ही नहीं, यहाँ पे प्रसन्नता नहीं है। लेखक को महसूस होता है कि मालती के जो घर है और इसके आसपास का जो वातावरण है और बिल्कुल मायूसी जैसा है, यह उदासी में घिरा हुआ है। यह बात जो है लेखक को समझ में आ गया। पहुँचते ही डॉक्टर पति महेश्वर का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौटकर घर आना, कांटा चुभने से गैंग्रीन मरीजों के हाथ पांव काटकर इलाज करना, पुनः भोजन करके वापस जाना, अपने पति के नियम अनुसार मालती सारे कार्य को निर्धारित करती है। यानी जब लेखक घर पे आया, मालती के घर पे जब लेखक आए, तो देखे कि मालती का घर पूरी तरीके से जो है शोक में चला गया है। यानी पूरी तरीके से वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि उदासी छाया हुआ है, ठीक है, मनहूस साया छाया हुआ है, क्योंकि उस घर में किसी भी व्यक्ति के मुंह पर हंसी था ही नहीं, प्रसन्नता था ही नहीं। उसका जो पति था डॉक्टर महेश्वर, चूँकि एक सरकारी डॉक्टर था, और वह डेली सुबह में निकल जाता था अस्पताल में जाता था, तो वहाँ पे जो गैंग्रीन के जो मरीज़ होती थी, गैंग्रीन दरअसल जो है कांटा चुभने से हो जाती है, ठीक ना। तो कांटा चुभने से जो मरीजों को जो गैंग्रीन हो जाता था, तो उसके इलाज के लिए कभी लोगों के हाथ पैर काटता रहता था। यही उसका काम था। डेली अस्पताल जाता था, फिर दोपहर में खाना खाने के लिए घर आता था, फिर खाना खाने के बाद फिर अस्पताल जाता था, फिर रात को घर आता था। यही एक रूटीन सा हो गया था उसके पति यानी महेश्वर का, एक रूटीन सा हो गया था, ठीक ना। पति के और उसी अपने पति के जो नियम था, जो टाइमिंग था, उसी टाइमिंग के अनुसार मालती भी अपनी सभी कार्य को निर्धारित कर लिया था, यानी उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करती थी, ठीक ना। फिर पति का इंतज़ार करना, जैसे मालती क्या करती थी, तो पति का इंतज़ार करना, नल से पानी आने का समय की प्रतीक्षा करना, जैसे रोज़ रोज़ के काम, और यहाँ तक कि रोते बिलखते बच्चों का पालन पोषण करना। मालती का काम यही था कि रोज़ रोज़ वो अपने पति का आने का इंतज़ार करे कि उसका पति अपने अस्पताल से कब घर आएगा। फिर शाम को खाना बनाने के वक्त जो है नल से पानी आने का इंतज़ार करती थी कि कब नल से पानी आएगा कि बर्तन को साफ़ किया जाए, फिर खाना बनाया जाए। और रोज़ रोज़ का यही काम था। और यहाँ तक कि उसका जो बच्चा था वो भी रोता बिलखता रहता था, तो उसको भी मनाने का, पालन पोषण करने का काम मालती के ऊपर था। ये सभी काम जो है मालती करती रहती थी, ठीक है।
कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों के जीवन में कोई उत्साह का अवसर नहीं था। यानी पूरा एनालिसिस करके अगर कहा जाए ना, तो देखो बाबू, मालती का जो घर था उस घर में कोनो भी व्यक्ति के ऊपर कोई जो है खुशी का जो है बात नहीं थी। यानी किसी भी सदस्य के जीवन में, मालती के घर में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में किसी के भी चेहरे पर उत्साह नहीं था, किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं था, खुशी का अवसर ही नहीं था। मालती के पत्नी के प्रति, यानी मालती का जो पति था महेश्वर, तो महेश्वर अपने पत्नी के प्रति भी कोई जीवन के सौंदर्य के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का हो चुका था। कहने का मतलब मालती का जो पति था ना, तो उसका भी व्यवहार अपने पत्नी के प्रति कहिए या उसका कर्तव्य के प्रति कहिए, जीवन के प्रति कहिए, सब चीज़ के प्रति उसका व्यवहार एक रूटीन सा हो गया था। तो ऐसे नहीं हो जाता कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, तो वैसे उसका व्यवहार एक फॉर्मेलिटी की तरह हो गया था कि बस इसको कैसा भी निभाना है, ठीक ना। यानी उसमें जो जीवन में जो सौंदर्य होता है, जो जीवन का जो महत्व होता है, पति पत्नी के बीच के जो संबंध होता है, उसको एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में, एक रूटीन के रूप में वह सिर्फ इसको निभा रहा था, ठीक ना। लेखक को लगता है कि मालती को अभी कभी, यानी लेखक को अब जो है याद आने लगता है। जब लेखक मालती घर पहुंचता है तो सभी यह परिस्थितियाँ को देखता है लेखक, तो उसको याद आने लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। क्योंकि लेखक भी मालती के साथ पढ़ा हुआ था, तो बचपन में लेखक भी मालती को देखा था, ठीक है ना, उसको अच्छे से जानता था। तो लेखक को याद आ जाता है कि यह मालती भी पहले एकदम अल्हड़ थी। अल्हड़ का मतलब एकदम जो है चंचल थी, मतलब अल्हड़ मतलब एकदम अच्छी सी थी, चंचल भी थी, जिद्दी भी लड़की थी, और जो है लेखक के साहचर्य में प्रसन्न खिली खिली रहती थी। लेखक जो है याद करने लगता है, सोचने लगता है कि मालती के साथ ऐसा क्या हो गया। पहले तो ये बहुत जो है खुशहाल जीवन जीने वाली थी, बहुत ही चंचल लड़की थी, जिद किया करती थी, मेरे साथ हमेशा खिली खिली रहती थी, हंसी खुशी में रहती थी। लेकिन अचानक इसको हो क्या गया है। विवाह के इतने कम अंतराल में ही मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। और लेखक सोचने लगता है कि आखिर इतनी कम उम्र में, इतनी जो है मतलब कि उम्र में इसकी शादी हो गई, और कितने कम समय में कैसे मालती एक लड़की से एक स्त्री के रूप में बदल गई, और स्त्री के रूप में बदलते ही अपने घर की, यानी एक मध्यवर्गीय स्त्री के रूप में होते हुए अपने घर की सभी जो कामकाज है, जो परिस्थितियां हैं, उसको हैंडल कर लिया है। यानी अपने ऊपर जो है परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद आए इस मित्रवत भाई के लिए भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती। यानी चूँकि लेखक जो है मालती से मिलने के लिए अपने घर से 4 साल के बाद आया हुआ था, तो लेखक सोचा था कि मालती के घर में जब पहुंचूंगा तो मालती मेरा बहुत अच्छी खासी से स्वागत करेगी, जो है हंसी खुशी से बातचीत करेगी और जो है काफ़ी अच्छे से रहेगी। लेकिन 4 साल बाद आए इस मित्रवत भाई के लिए, लेखक के लिए भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती है। ऐसा दिखाती नहीं है कि मेरा भाई आया हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा कोई भी भावना, कोई भी उसके चेहरे पर ऐसी खुशी नहीं थी। मालती ना तो खुशियाँ बताती है और ना दुख ही सजा करती। और लेखक कहते हैं कि आखिर मालती को हो ही क्या गया है कि ना तो कोई खुशी बताती है, ना दुख ही बताने का प्रयास करती है। जिस प्रकार घड़ी अपना समय बिताती चली जाती है, उस तरह मालती भी एक एक घंटे के साथ घर के ढर्रे के साथ आगे बढ़ती जाती है। और लेखक कहता है कि जिस तरह से घड़ी समय को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कर के जो है समय बिताता जाता है, उस तरह से मालती भी अपने घर के जो काम है उस काम को एक ढर्रे के साथ, यानी एक जो है ढर्रे के साथ एक काम काज के जो तरीका है उस तरीके के साथ जो है आगे बढ़ती जाती है। यानी सिर्फ समय को भी काट रही है। पूरे घर में मुर्दा शांति भर चुका है और ऐसा लग रहा है, लेखक को ऐसा लग रहा है कि मालती के घर में जो है पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई मुर्दा है। मुर्दा का मतलब कोई शोक का हो गया है, कोई मृत्यु हो गई है, और उस मृत्यु में जो शांति आ जाती है ना, वैसी शांति मालती के घर में भी आ गई है। लेखक को लगता है कि हमें तो लग रहा है कि मालती के घर कोई मुर्दा शांति आ चुकी है, यानी ऐसे मरने के कारण घर में जो शांति आती है वैसी शांति मालती के घर भी आ गई है। यह कहानी अखबार के
एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। कहने का मतलब कि यह जो कहानी है ना, तो एक अखबार के टुकड़े के प्रति मालती का जो जिज्ञासा था, यानी जैसे वह शाम को उसका जो पति था महेश्वर, वह शाम को जब आया था घर पे तो आम लेकर आया था, तो पेपर में आम करके लेकर आया था, तो आम रख दिया था, तो मालती वह पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है। तो लेखक देखता है कि अखबार को उठाकर पढ़ने लगती है, तो उसको लगता है कि ये जो मालती है ना, ये अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती को जिज्ञासा को देखता है कि कैसे मालती अभी भी उस अखबार को उठाकर पढ़ने लगी है। तो उस जिज्ञासा के प्रति अपना विचार प्रस्तुत हुए करता है कि आज के ज़माने में जो पुरुषवादी समाज है, यानी पुरुष के द्वारा चलाए जाने वाले यह जो समाज है, इस समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देता है। यानी यहाँ पे जो है मध्यवर्गीय पुरुष के द्वारा जो समाज चलाया जा रहा है, उस समाज में स्त्रियाँ किस तरह से हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, उस चीज़ को यहाँ पे लेखक बताने का प्रयास करते हैं। मालती का पति उस दिन अखबार के टुकड़े में आम लेकर आता है, यानी मैं बताया हूँ अभी कि मालती का पति उस दिन जो है शाम को अखबार में आम लेकर आता है, और जो है मालती उसे पढ़ने लगती है। चूँकि मालती उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है, उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यह मालती पढ़ने से दूर भागती थी। यानी अब लेखक सोचता है, जब देखता है कि मालती उस पेपर को अखबार को उठाकर पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लेखक को लगता है कि मालती एक ऐसा समय था जब मालती पढ़ना ही नहीं चाहती थी, पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वहीं मालती आज इतनी विपरीत परिस्थितियों को होने के बावजूद भी उस अखबार को पढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ललक है, ठीक ना। तो लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि मालती पढ़ने से दूर भागती थी, तब उसके जीवन में खेल कूद की कल्पनाएँ करने के, किसी पढ़ने के सुंदर एहसास थे। आज वही मालती है जिसके पास अपनी गृहस्थी दिनचर्या से बाहर दिखने का भी समय नहीं है। यानी लेखक सोचने लगता है कि एक दिन ऐसा भी समय था जब मालती को पढ़ने के लिए कहा जाता था तो मालती पढ़ती ही नहीं थी, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि इतनी जो है व्यस्त जीवनचर्या में भी मालती एक जो है गृहस्थी दिनचर्या से बाहर निकलने का भी समय नहीं है, फिर भी वो अखबार को पढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेखक जो है यानी मध्यवर्गीय समाज में महिलाओं के जो ऊपर जितने भी भार आ गए हैं, यानी जो भी महिलाओं के ऊपर गृहस्थी से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित जो भी भार आ गए हैं, और उस भार को झेलते हुए महिलाएं अपने जो है सुख सुविधा, अपने जो खुशी, अपने जो प्रसन्नता को भूलकर अपने जो है घर को चलाने के लिए जो व्यस्त हैं, उस व्यस्तता को लेखक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक कम उम्र की लड़की कम समय में एक स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर और अपने घर से संबंधित सभी कार्य को किस तरह से सभी दिनचर्या को कर रही है, और अपना सुख सुविधा, खुशी, हंसी मजाक, अपने जीवन की उद्देश्य हर एक चीज़ भूलकर अपने जो है गृहस्थी जीवन को व्यतीत कर रही है। तो आज के ज़माने में यही लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा जो है दुनिया में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सुख सुविधा, अपने जीवन को भूलकर, अपने उद्देश्य को भूलकर, अपने कर्तव्य को भूलकर अपने जो है दिनचर्या को भी सिर्फ एक ढर्रे के रूप में बिता रही हैं। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे और कहानी में है कि इस कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऐसी बहुत सी सारी महिलाएं हैं जो अपनी ज़िंदगी को जीती नहीं बल्कि ढोती हैं। यानी इस समाज में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवन को जीती नहीं है। जीवन के जीने का मतलब है कि आप अपने तरीके से जी रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है वह चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ढोने का मतलब है कि आप सिर्फ ज़िंदगी को बिता रहे हैं, जैसे तैसे बीत जाए, ठीक ना। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत असीमता और मशीनी जीवन के त्रास अंतः संघर्ष का व्याख्यान है। यानी कुल मिलाकर यह जो कहानी है यह दिखा रहा है कि आज के आधुनिक ज़माने में सब कोई जो है एक मशीन के रूप में कार्य कर रहा है। सब कोई अपने जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया है और सिर्फ एक ढर्रे के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है।
ठीक ना। कुछ क्वेश्चन भी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो मालती के घर का वातावरण बिल्कुल उदासी से दिनचर्या से घिरा हुआ था, यानी ऐसा लग रहा था कि मालती का घर बिल्कुल उदासी के चपेट में आ गया है। डॉक्टर पति का नियत समय पर अस्पताल जाना, यानी उसके जो पति था महेश्वर, वो निश्चित समय पर अस्पताल चला जाता था, फिर दोपहर में घर आता था वापस भोजन करने के लिए और फिर चला जाता था। तो मालती का जो कार्य था वह अपने पति के समय के अनुसार निर्धारित करती थी कि मुझे किस समय क्या बनाना है, किस समय क्या करना है। पति का इंतजार करते थे, रोते बिलखते बच्चों को भी मनाती थी और इस तरह से एक राग विहीन होकर अपने सभी कार्यों को, संबंधों को निर्वहन करती थी। कुल मिलाकर मालती का जो घर था और उसके घर के जो सदस्य थे, उनके जीवन में कोई जो है उत्साह नहीं था, उत्साह का अवसर ही नहीं था और पूरा घर जो था वह लग रहा था कि उदासी में सिमटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का परिचय दे, यानी मालती के पति के परिचय बताना। तो यहाँ पे मालती के पति क्या एक सरकारी डॉक्टर है, ठीक ना। मालती का पति का नाम महेश्वर है और वह एक सरकारी डॉक्टर है, परंतु उसके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएँ हैं, यानी सभी कमियाँ हैं। एक मध्यवर्गीय पति की जो भी जड़ताएँ होती हैं, जो भी कमी है, वो सभी कमियाँ व्याप्त है इसके अंदर महेश्वर के में, यानी पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, सभी के प्रति जो है उसके जीवन में क्या है, असीमता के प्रति, संबंध के प्रति, सबके प्रति उसके मन में एक उचाट हो गया है, एक विराग आ गया है, ठीक ना। तो यही महेश्वर का या उसके पति के प्रति परिचय है। अगला है क्वेश्चन, रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें, यानी रोज कहानी अभी जो आप पढ़े हैं उसके आधार पर आपको मालती के चरित्र के बारे में बताना है। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। यानी मालती बचपन में अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। लेखक के साहचर्य में, यानी लेखक के साथ प्रसन्न और खिली खिली रहती थी, एकदम खुश रहती थी। तब उसके पास पढ़ाई की उबाऊ, चर्चा की बरकस, खेलने कूदने के, कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। यानी लेखक जो है, जब लेखक के साथ जब छोटी थी तो वह पढ़ना नहीं चाहती थी, बस जो है किस्से कहानियाँ सुनना चाहती थी, खेलना चाहती थी, ठीक ना, कल्पनाएं करना चाहती थी, सुंदर जो है सपना देखना चाहती थी। वहीं मालती विवाह के इतने कम अंतराल में एक मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। और वही मालती जो है अभी एक स्त्री बन गई है, मध्यवर्गीय स्त्री, और इतने कम समय में ही एक मध्यवर्गीय स्त्री होते हुए सभी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से इस अध्याय से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रोज़ कहानी का सारांश लिखिए, ये 5 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। या रोज़ शीर्षक कहानी के उद्देश्य लिखिए, भी 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन जो है कुछ थे और यह जो अध्याय था आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।